इस 7 दिवसीय आत्मबोध शिविर का आज तीसरा दिन है और हम आत्मबोध के निमित्त इस बार वेदांत के प्रस्थान त्रय का स्मृति प्रस्थान नामक श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ है, उसके 13वें अध्याय का श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। आत्मबोध के निमित्त, आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप के सम्यक स्वरूप का दर्शन करने के लिए, इसे ही अन्य नामों से भी जाना जाता है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, परम पुरुषार्थ। घटना एक है जो सभी प्राणियों की मूलभूत कामना है, वासना है, शाश्वत इच्छा है कि हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। अनंत काल के सृष्टि के सभी जीवों की मनसा वाचा कर्मणा जितनी भी गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, प्रयास हैं, प्रयत्न हैं, कर्म हैं, सब के सब इसके निमित्त हैं। इसके विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। सबको अनंत आनंद चाहिए, अखंड अहैतुक आनंद और प्रेम चाहिए, उसकी प्यास है। और दुख कभी भी किसी भी रूप में हमें स्वीकार्य नहीं, उसका निषेध चाहिए। ये हम सभी जीवों की मूलभूत कामना है और इसकी परम तृप्ति, परम पूर्णाहुति, परम सिद्धि को ही मोक्ष कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धि सिर्फ और सिर्फ स्वरूप बोध से ही, आत्मबोध से ही, अपने आप के आत्यंतिक, तात्विक, सनातन स्वरूप का बोध होने से ही संभव है। उपनिषदों का उद्घोष है। कोई दूसरा मार्ग भी है प्रभु? कोई दूसरा उपाय तो बताओ। नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका। श्वेताश्वतर उपनिषद, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परम तत्व को जानने, उसका सम्यक बोध करने के सिवाय अमरत्व का कहीं कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई विधा नहीं, कोई विज्ञान नहीं। अमरत्व का, और अमरत्व गहरे अर्थ में शरीर का अमर होना या आत्मा का अमर होना नहीं। अमरत्व दो अर्थों में है। अमृत आनंद, अहैतुक आनंद से परिपूर्ण, जो शाश्वत, सनातन, अक्षय, अखंड अस्तित्व, न देश से बाधित, न काल से बाधित, न वस्तु से सीमित, वह अमरत्व मात्र उस निर्गुण निराकार वेदांत वेद्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो हमारी आत्मा के रूप में सदा उपलब्ध है, उसके सम्यक बोध के मार्ग से ही संभव है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर पाथ। समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है। इसके अलावा अध्यात्म के नाम से, धर्म के नाम से जितने भी मार्ग हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, सब इसी के साधन हैं। अद्वैत वेदांत का, शाक्यर वेदांत का सुनिश्चित सुदृढ़ ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है कि भक्ति हो, योग हो, तप हो, दान हो,
जो कुछ भी धर्म कर्म हो सबकी उपयोगिता है, उपादेय है, करना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई भी मुक्ति का, मोक्ष का अर्थात आत्मज्ञान का साक्षात साधन नहीं है। देयर इज नन ऑफ दिस हु आर डायरेक्ट मीन्स ऑफ लिबरेशन। साधन मात्र हैं और साधन की उपयोगिता है। भक्ति साधन के लिए बहुत उपयोगी है। योग, प्राणायाम, ध्यान ये साधन है। These are not the direct means of immediate, direct, intuitive self-realization. साक्षात अपरोक्ष आत्मज्ञान के ये साधन मात्र है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष तो उस आत्म तत्व का बोध ज्ञान मार्ग से ही। ज्ञान मार्ग किसका ज्ञान, किसका बोध? ज्ञेय का, जो आज सूत्र लेने जा रहे हैं 13वें अध्याय का, 12, 13, 14 3 सूत्र। इसमें से एक भी श्लोक आपको समझ में आ जाए, अभी क्रांति घट जाएगी। अखंड रूप से आपको कभी भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है ये कह नहीं पाएंगे। पूरी तैयारी कीजिए, पूरे मनोयोग से, युगों युगों से आपने पुण्य अर्जित किए हैं। उस मनोयोग के साथ उस परम तत्व का महावैज्ञानिक विधि से आप दर्शन करेंगे। और एक बार ऐसा दर्शन करेंगे, कोई सगुण साकार राम कृष्ण शिव आया गया वह नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो ब्रह्मांड के कण कण में है, अभी है और यहां भी, वहां भी, अब भी, तब भी, ऐसे वैसे जैसे सर्वत्र सर्वरूपेण जो ब्रह्म है, उसका दर्शन करने की विधि आज निरूपित कर रहे हैं योगेश्वर कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। वह ज्ञेय, कौन ज्ञेय? ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, जिसे जानकर अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे जानकर मोक्ष की उपलब्धि हो जाती है, जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। वह ज्ञेय कौन है? वह ज्ञेय परमात्मा है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और वह मेरी अपनी 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 नित्य प्राप्त आत्मा है। आत्मज्ञान कुछ और है, परमात्मा ज्ञान कुछ और है नहीं। आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान ही परमात्मा ज्ञान है, आत्मज्ञान ही निर्वाण है, आत्मज्ञान ही मोक्ष है। इसकी गहराई को समझें तो एकमात्र जो 2 मिनट में जो वैदिक वांग्मय है और सनातन धर्म में, इसमें बड़ी शंकाएं हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में, विस्तार में नहीं जाऊंगा कि जो अन्य मार्ग हैं घोषित करते हैं, भक्ति मार्ग है, राजयोग मार्ग है, विशेष रूप से रामकृष्ण मिशन के अनुयायी, विवेकानंद के अनुयायी और आम लोगों के जनमानस में ये बात फैल गई है कि बहुत से मार्ग हैं। और जो ऋग्वेद का वह सूत्र है, दुनिया भर में जाना जाता है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, द ट्रूथ इज वन बट एक्सप्लेन वेरियसली बाई वेरियस स्कॉलर्स। सत्य एक है, लेकिन भिन्न भिन्न मतावलंबियों या विद्वानों द्वारा भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, उससे इसे जोड़ देते हैं। अभिव्यक्ति कुछ और है और मार्ग कुछ और है। वेदों में सुनिश्चित मत है उस आत्म साक्षात्कार का, परम मोक्ष का, परम पुरुषार्थ की सिद्धि का, और के साधन तो बहुत हैं, लेकिन साक्षात साधन मीन्स इमीडिएट, डायरेक्ट, राइट नाउ, राइट हियर, जहां पर अब कोई भेद न बचेगा, न देश का न काल का, वह ज्ञान है, ज्ञान के बगैर नहीं। तो इसमें शंका क्या है, समाधान क्या है? वैदिक वांग्मय का 2 मिनट में आपको परिचय कराता हूं, जो शांकर परंपरा है, अनादिकाल से हजारों वर्षों से समस्त वेद के त्रिकांडमय हैं। 3 कांड हैं, अर्थात 3 खंड हैं, 3 सोपान हैं। और ये ध्यान रखना, 3 सोपान हैं, 3 मार्ग नहीं है। यही बताने जा रहा हूं कि शांकर वेदांत के अनुसार, क्लासिकल वेदांत के अनुसार,
और हजारों वर्षों से जो वैदिक वाङ्मय की सर्वमान्य जो वैज्ञानिक परंपरा है उसके अनुसार, ऋषि परंपरा के अनुसार, कि ये 3 सोपान हैं, 3 मार्ग नहीं हैं। जो बोलते हैं कि 4 राज, जो किसी भी मार्ग से चले जाओ पहुंच जाओगे, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, राजयोग के मार्ग से और कर्मयोग के मार्ग से। वैदिक वाङ्मय का यह उद्घोष नहीं है। जिन परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में बैठे थे, वहां के नए वो तो वैदिक धर्म को नहीं जानते थे, वैदिक साहित्य को नहीं जानते थे, तो नए मुमुक्षुओं के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए ये बात कह दी थी, जिसकी यात्रा जिस विधि से प्रारंभ हो जाए कर लो, लेकिन वह वेद का उद्घोष नहीं है। वेद में जो ये 3 कांड हैं, 3 खंड है, और अंतिम जो खंड है वह ज्ञान कांड या ज्ञान खंड है। तो प्रारंभ हम सबकी यात्रा जो होती है वो होती है अभी अज्ञान की अवस्था में मैं हूं, मोह की, भ्रम की, बंधन की अवस्था में जो जीव है तो सकाम कर्म करता है। अभी हम सबके सब सकाम कर्म में व्यस्त हैं। तो वेद ने 80,000 श्लोक, चारों वेदों के जो 80% श्लोक है, अर्थात 80,000 श्लोक आपके भोगों की व्यवस्था करते हैं। भोग करना पाप नहीं है, भ्रम नहीं फाली। वैदिक वाङ्मय में जो यज्ञ की व्यवस्था है, इसका अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, भोग विद्या है। कोई उद्योगपति व्यापार करता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है, अपने ऐड देता है, उसमें और यज्ञ में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। यज्ञ का जो यज्ञ, कर्मकांडीय यज्ञ जो पूर्व मीमांसा है वेद का, 80,000 जो श्लोक है, उसका अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने इंद्रिय भोग के लिए इहलोक उहलोक स्वर्ग तक ले जा सकता है, तत्वबोध नहीं करा सकता है। पहली बात तो यह जब भोग कर लिया इस जगत में, संसार में, धन कमाया, वैभव कमाया, अनंत स्त्री पुत्र संतान, जन्म जन्म तक सब भोगा, मित्र बंधु बांधव साम्राज्य, और देख लिया शांति तो मिली नहीं। थोड़ा आया, थोड़ा और आ जाए, एक मिला दूसरा मिल जाए, एक मिली दूसरी मिल जाए, एक साम्राज्य दूसरा साम्राज्य, प्यास बढ़ती ही जाती है। एक भोग की कामना, भोग किया, भोग मिला भी नहीं, पुनः दूसरे की कामना हो गई। ये जब बोध हो जाता है भोग करके युग युग तक, कि जो पंचेंद्रियों के पंच विषय हैं, इंद्रिय भोग, जिसमें पूरी की पूरी हमारी जिंदगी केंद्रित है और जिसके इर्द गिर्द सब कुछ हमारा चल रहा है, वास्तव में तो हमारी सनातन प्यास को बुझा नहीं पाती है। तो वहां से थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है तो दूसरे सोपान में प्रविष्ट होते हैं, उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। भगवद गीता का सांख्य योग है पूरा का पूरा, और विशेष रूप से 3रा अध्याय। तो कर्म तो, क्योंकि तुम युग से कर्म करने के अभ्यस्त हो तो कर्म छूटेगा नहीं। एकाएक किसी ने पंच सितारा, बाबा ने पंच सितारा आश्रम में बैठा के बड़े आकर्षक विश्व सुंदरियों और विश्व सौंदर्य षष्ठ पुरुषों चेलों की जो भीड़ है उसमें तुम्हें आकृष्ट कर लिया। तुम्हें भी लगा कि मुझे भी अध्यात्म में अभिरुचि हो गई। चार्टर्ड प्लेन से बाबा जी चलते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हीरो हीरोइन सब आते हैं। इस सम्मोहन में आकर के शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हो और चले जाते हो, लेकिन वहां वैराग्य नहीं घटित हुआ है। अपने आप को ठगते हो, गुरु को भी ठगते हो। गुरु भी ठगने के लिए ही बना है वहां पर, ये दिखा करके। तो वैराग्य तो हुआ नहीं। वह आश्रम भी, वह तुम्हारा वैराग्य भी भोग के लिए है कि यहां बड़े लोग आते हैं, मेरा गुरुदेव का आश्रम पंच सितारा है। उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। इंद्रिय भोग के लिए ही तुम्हारा संन्यास या भक्ति, जो कुछ भी आध्यात्मिक यात्रा हुई, ये नहीं। वैराग्य तुम्हारे अंदर ये जान करके कि युग युग से या इस जीवन में भी मैंने कितने भोग किए, सब भोग की तृप्ति मिली क्या किसी से? तब अब दूसरे मार्ग की खोज कि तृप्ति कैसे मिलेगी, परम शांति कैसे मिलेगी।
हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे होगी, परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी। यहीं से दर्शन का जन्म होता है। प्रश्न, समस्या खड़ी करो, यक्ष प्रश्न पूछो प्रमाणिक कि क्या कहीं कोई संभावना है हमारे दुखों की सदा सदा की निवृत्ति की। और तब जो विज्ञान है उपलब्ध है, हजारों वर्षों से विज्ञान, महाविज्ञान है, अनुभूति है, वहीं तो शास्त्र है, वहीं तो वेदांत दर्शन है, वहीं तो वेद है। तो बताता है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, जिसने श्रुति, अनुभूति और युक्ति सम्मत उस तत्व का बोध किया है, जान लिया है और हो गया है, उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो गई है, तब उसकी शरण में जाते हो तो वह बताता है बिल्कुल संभव है तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अभी तुम प्रारंभ करो, कर्म तो करो, क्योंकि तुम अभ्यस्त हो, कर्म छूटेगा नहीं, तुम्हारी आदत है। लेकिन अब सकाम कर्म ही तुम युग युग से किए हो, तो सकाम कर्म का जो विशेष सर्किल है, विशैला वह जो वृत्त बना हुआ है, उसको रिवर्स करो, विपरीत दिशा में ले जाओ। तुम्हारी कामना है, तुम्हारी वासना है, मुझे ये भोग चाहिए, इसलिए ये कर्म कर रहे हो, इसका त्याग करो। कर्म तो करो, बस निष्काम भाव से करो, अर्चन बंदन पूजन जान करके करो, समाज सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए करो। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय में, यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थ अर्थात लोक कल्याण के निमित्त जो कर्म किया जाता है वह बंधन का कारण नहीं बनता है। सकाम कर्म जो भोग के निमित्त किया जाता है वह तुम्हारे बंधन का, दुख का, जन्म मृत्यु का कारण बनता है। अभी से इस विषैले वृत्त को तोड़ डालो, इसके मूल पर प्रहार करो, इसकी जड़ ही काट डालो। अब कर्म तो करो, लेकिन उससे कामना, उसके फल की कामना, उसके फल से जो भोग की कामना है उसका त्याग करो। यहां से प्रारंभ होगी। कर्म तो करूंगा, समाज सेवा करूंगा, लोक कल्याण के लिए करूंगा, यज्ञार्थ करूंगा, और वहां से यात्रा प्रारंभ होगी। ये पहला सोपान है, निष्काम कर्म। जब निष्काम कर्म करोगे तो तुम्हारी वासनाएं क्षीण होने लगेगी। जो दिया जल रहा था, जिसमें बत्ती जल रही, उसका जो तेल है, ईंधन है, वही सूखने लगा। तेल क्या है, ईंधन क्या है? कामना, वासना। कामना वासना का क्षरण हुआ, तुमने अपना मुंह मोड़ लिया, बोध हो गया कि ये तृप्त नहीं होती हैं, तो दिए में बाती तो रहेगी लेकिन तेल ही नहीं रहेगा, बुझने लगेगा दीपक। ये कामनाओं का, वासनाओं का जो जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है। और फिर जब अशांत मन कामना से प्रेरित होकर जो रहता तो शांति को उपलब्ध होने लगेगा, और वहां से जब शांत हो गया तो भक्ति उसकी दूसरा सोपान है। पहला कर्मकांड, दूसरा भक्ति कांड, तीसरा ज्ञान कांड। 3 कांड हैं, या खंड कहें या कांड कहें, या 3 सोपान हैं, और इससे सबको गुजरना है। आप कहते हो मैं तो भगत हूं, मैं तो राजयोगी हूं, मैं तो ज्ञान मार्गी। इसका तात्विक अर्थ इतना ही है। उदाहरण समझो, यहां हरिद्वार से बद्रीनाथ मार्ग, ये जो उत्तर काशी में, जैसे गंगोत्री मार्ग उत्तर काशी में हुई है, दुर्घटना हुई है, तो कोई दुर्घटना होती है तो बताया ऐसे जाता है सरकारी आंकड़ों में कि इस खंड पर, जैसे हरिद्वार देवप्रयाग मार्ग पर, खंड पर बोलेंगे कि ये दुर्घटना हो गई है। अब देवप्रयाग से चमोली तक उस खंड पर, अब वो दूसरा मार्ग है क्या? नहीं, यही नेशनल दिल्ली और बद्रीनाथ हाईवे है 58, इसी के खंड खंड सोपान है, और अंत में वहां से चमोली से जोशीमठ हुए तुम बद्रीनाथ जाओगे। ये 3 मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। समस्त वेद एक मार्ग है और इनके 3 सोपान है। सबको 3 सोपानों से जाना पड़ेगा, एक सोपान छोड़ो तो नहीं होगा। प्रारंभ यात्रा होती है निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म के पश्चात मन जब शांत हो जाता है तो एक इष्ट सगुण साकार, कोई राम हो, शिव हो, कोई भी हो, देवी हो, इसी के कारण ये जो
वैदिक काल से जो 5 मूल संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, शौर्य, अगाणपत्य, ये 5 जो ये इसी अवस्था में उनकी आराधना सगुण साकार, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का उस समय बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि समझ पाए कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म सर्वत्र उसे दिखे, तो वहां पर उसके मन को केंद्रित करने के लिए भक्ति मार्ग बहुत आवश्यक है। सबको गुजरना पड़ता है। मैं भी इस जीवन में भी, मेरे गुरुदेव, मेरी सारी परंपरा, शंकर परंपरा, शंकर मठ की परंपरा में भी सब इस भक्ति से भी, निष्काम कर्म से भी, भक्ति से भी। और जब भक्ति का विज्ञान क्या है? भक्ति का विज्ञान यह है कि अगर नाटक नहीं किया, भक्ति अगर संतान दे दो, पत्नी दे दो, सुंदर धनवान पति दे दो, राष्ट्रपति का पद दे दो, सीईओ बना, ये भक्ति नहीं है। ये तो बताया कर्मकांड का, इसमें यज्ञ की विधि, यहां पर ये तो निकृष्ट कहीं कुछ। भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति, किसी भी इष्ट में एक में, जो डिवाइन लव जिसे कहते हैं, इसके पहले अध्याय है ये 13वां अध्याय, इसके पहले बिल्कुल 12वां अध्याय शुद्धतम भक्ति योग है। वह भी जो भक्ति इस देश में चल रही है उससे कुछ लेना देना नहीं, ज्ञान के आलोक में भक्ति है। तो भक्ति का विज्ञान यह है कि जिस किसी में प्रेम है, इष्ट है, अपने संसार में देखो, आपको मकान में प्रेम है, मकान बना लोगे। अपनी पत्नी में प्रेम है तो उसके लिए जो कहेगी कर दोगे। पति में प्रेम है, उसके लिए कर दोगे। संतान में प्रेम है, उसको घर बेच कभी भेजूंगा, तुम्हें हार्वर्ड MIT में पढ़ाऊंगा, MBA कराऊंगा। कैसे करते हो? प्रेम के कारण करते हो। तो जब तुम्हें इष्ट देव में प्रेम हो जाएगा तो समग्र शक्ति केंद्रित हो जाएगी, समस्त ऊर्जा लग जाएगी। और जब तुम्हारा मन केंद्रित हो जाएगा तो क्या होगा? फिर बिल्कुल क्रांति घटेगी। जो भाग रहा था युगों युगों से, जो बाह्यमुखी मन इंद्रियां थी, तो वो शांत हो गए। और उसके बाद तो मन निर्मल हो जाता है। एक शब्द ध्यान रखें, अभी तक जो कुछ किया गया किसके लिए? मन अर्थात अंतःकरण, अर्थात हृदय की निर्मलता के लिए। क्योंकि परमात्मा तो नित्य विद्यमान है मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, मेरे मन बुद्धि का प्रकाशक है। परंतु मेरा मन मलिन है, अंतःकरण मलिन है। कौन सा मैल है? कामनाओं का, वासनाओं का, इंद्रिय भोगों का, लोकेशनाओं का। वह जो दोष है, वह जो गंदगी है, उसको हटाने के लिए पहले निष्काम कर्म, दूसरा भक्ति। और जब भक्ति किया तो पत्नी की, संतान की, धन की, वैभव की, पद की, पैसा की, प्रतिष्ठा की, प्रशंसा की जो कामना थी, वह एक मेरे आराध्य, या तो वैष्णव हूं या शैव हूं या शाक्त, जो कुछ भी हूं, उसके प्रेम, डिवाइन लव, उसके प्रेम में इतना अपने को विलीन कर दिया, मैं रहा नहीं। तो वहां पर आकर के अब इंद्रिय भोगों की कामनाएं शांत हो गई। तो भोगों की, मन की अशांति कुछ भी नहीं, मन का अज्ञान कुछ भी नहीं, सिवाय मुझे 20-25 साल तो यही समझने में लगा कि मन की शुद्धि और अशुद्ध मन और शुद्ध मन कुछ भी नहीं है। अदर देन ever cropping the desire for sensual pleasure, there is no tent, there is no obstruction in self realization or God realization. जो नित्य हमारी कामना, वासना, इंद्रिय भोग की है, वही मल है। उसी ने हमारे अंतःकरण को धूमिल कर दिया है, अंतःकरण के दर्पण को गंदा कर दिया है। इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। परमात्मा उत्पन्न नहीं करना, परमात्मा कहीं से लाना नहीं, परमात्मा को घीसना नहीं है। अपने दर्पण को, परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन अपने अंतःकरण में, अपनी बुद्धि से होता है। तो कहां तक पहुंच गए? भक्ति से, अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारणी भक्ति से
मन केंद्रित हो गया, अब बाहर जा नहीं रहा है, अब तैयार है साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के दर्शन का। यही तो वहां गुरु मिला, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्काल तत्वमसि का उद्बोधन करता है और बता देता है, हे शिष्य, हे पुत्र, अब जो अनंत काल से तुम देश काल के भोगों में बाह्यमुखी खोज रहे थे अपनी शांति विश्रांति परम तत्व आनंद प्रेम, आ जाओ। उसका जो आधार है, अधिष्ठान है, अनंत अक्षय अखंड आनंद का अधिष्ठान, वह कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना केंद्र, तुम्हारा निर्गुण निराकार निरुपाधिक जो मैं, तुम्हारा अपना जो मैं है वही ब्रह्म है और वह परम तत्व है, वही ज्ञेय है। उस ज्ञेय के बोध करने के निमित्त ही 13वें अध्याय का श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। तो अद्वैत वेदांत का अनुशीलन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। किसी परमहंस सन्यासी का श्रवण मनन करें तो यह मानकर चला जा रहा है कि आपने निष्काम कर्म की यात्रा की है, बहुत हद तक, किसी न किसी हद तक की है, भक्ति मार्ग से भी गुजरे हैं और हृदय की स्थिति, आपका जो हृदय का दर्पण है, अर्थात आम भाषा में मन बुद्धि का जो दर्पण है, अब अगर 100% नहीं भी, अभी तो संसार में रहते हुए 100% तो बिल्कुल 100% तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब ऐसा भी नहीं है कि उस दर्पण में दिखे ही नहीं, थोड़ी धूल है भी अभी कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं दिख भी जाता है। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसी के कारण यहां पर ही आप आए हैं। 100% निर्मल हो जाए, इसी के लिए तो सन्यास की व्यवस्था है कि बस सब नाश कर दिया, जितने बाह्य मुखी ले जाने वाली शक्तियां, संबंध, वृत्तियां थी, उनका समूल उच्छेदन कर दिया। ये सन्यास की परंपरा इस विज्ञान से आई है। मेरे कोई संबंध न बचे, कोई कामना न बची, कोई भय का कारण न बचा, न कुछ लेने को बचा, न देने को, न त्यागने को, न ग्रहण करने को। जहां हूं, जैसे हूं, परिपूर्ण हूं, वो तो सन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन अभी भी गार्हस्थ रह करके भी अगर निश्चित रूप से आपकी कहीं न कहीं तो निष्काम कर्म की घटना घटी है और कई युगों तक चलता है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, नहीं तो अद्वैत वेदांत में अभिरुचि हो नहीं सकती है। जन्मों जन्मों के शुभ कर्म के फल स्वरूप वेदांत निर्गुण निराकार ब्रह्म में अभिरुचि होती है और भजन किए हैं, करते हैं, फल स्वरूप एक सुनिश्चित सीमा तक, हद तक स्थिति ऐसी आ गई है कि जो अंतःकरण रूप दर्पण है, अगर कोशिश थोड़ा सा आप करें और कोशिश अगर योग्य गुरु मिले, थोड़ा समय ऊर्जा लगाई जाए तो दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरा ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है, अगर आपकी तैयारी है, आपका मनोयोग है और समग्र एकाग्रता के साथ श्रवण मनन करते हैं तो आज से और कुछ नहीं तो आपको झलक तो साक्षात मिलेगी उस किसकी, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की। आज यहीं अभी से प्रारंभ करेंगे विधिवत, जहां साक्षात रूप से वैज्ञानिक तरीके से उस ब्रह्म का दर्शन होगा। ब्रह्म अगर सर्वत्र है तो सर्वत्र दिख क्यों नहीं रहा है? सबसे मौलिक प्रश्न करते हैं। अगर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब में है, सब और है, सब उससे व्याप्त है, तो ब्रह्म दिखता क्यों नहीं है? अरे मूर्ख, ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा दिख रहा है। तुम्हारी आंखें फूटी पड़ी है, तुम्हारे आंखों पर पर्दा पड़ा है। तुमने सृष्टि के किसी जीव ने कभी भी जो कुछ भी देखा वह ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहा, रहेगा। अपरोक्षानुभूति में आदि शंकराचार्य का उद्घोष है कि सृष्टि में कभी भी किसी ने भी ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्मांड का कण कण उसी परमात्मा से ओत प्रोत है, तो तुम किसे देख रहे हो? तुम्हें अज्ञान है, तुम्हें भ्रम है, तुम जानते नहीं हो कि परमात्मा का सम्यक स्वरूप क्या है। तुमने फोटो देख ली, तुमने मूर्ति देख ली, तुमने किसी अज्ञानी गुरु का वर्ण कर लिया तो उन्होंने बता दिया इस आकार का वह परम तत्व है, उस रूप का वह परम तत्व है।
अरे वह जो परम तत्व है, ना आता है न जाता है, जो सर्वव्यापी है, वह निराकार है, परंतु ब्रह्मांड के सभी आकारों में वही अभिव्यक्त हो रहा है। वह स्वतः तो अनाम है, परंतु ब्रह्मांड में सारे नाम उसी के हैं। उससे परे जब कुछ है ही नहीं तो नाम किसका। इसलिए किसी भी जीव ने कभी भी किसी भी अवस्था में ब्रह्म के सिवाय न किसी को देखा है, न सुना है, न जाना है, न भोग किया है। तुम्हारी पत्नी ब्रह्म, तुम्हारा पति ब्रह्म, तुम्हारी संतान ब्रह्म, तुम्हारा माता पिता ब्रह्म, तुम्हारा मित्र ब्रह्म, तुम्हारा पड़ोसी ब्रह्म, तुम्हारा शत्रु ब्रह्म। योग वशिष्ठ का उद्घोष, सब ब्रह्म। अब बताओ ब्रह्म कब नहीं दिखा तुम्हें? तुम्हारी पत्नी नहीं थी कि माता पिता नहीं थे कि संतान नहीं थे कि पड़ोसी नहीं थे कि मित्र बंधु बांधव से कौन मुक्त रहा है? ये सब के सब ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म ही देखते रहे हो, अभी भी देख रहे हो, लेकिन आज से सुनिश्चित रूप से जान लेंगे कि यह जो क्रिया घटित हो रही है, यह जो अनुभूति हो रही है, यह जो बोध हो रहा है, यह जो दिख रहा है, यह जो सुनने में आ रहा है, कैसे, क्यों, किस रूप में वह ब्रह्म है, अविकारी है, निर्गुण है, निराकार है, शाश्वत सनातन सत्य है। ये जब जान लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा। मैंने तो ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। तो आइए विधिवत प्रारंभ करते हैं ब्रह्म के साक्षात दर्शन की। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, एक एक शब्दों पर घंटों। मैंने साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म नहीं कहा। अभी 3 दिन 4 दिन आपको साक्षात ब्रह्म का दर्शन कराऊंगा। अंतिम दिन इससे भी परे जा करके अगर आपकी यात्रा चलती रही, आप पूरे मनोयोग के साथ लगे रहे, लेकिन एक बात व्यवहारिक कह दूं, अगर 2 घंटे प्रवचन सुन लोगे, 1 घंटे सुबह में पंचपति साधना भी कर लोगे, लेकिन अभी भी अगर संसार लेकर ही आ गए हो, दिन भर चिंतन घर का ही चल, तब कुछ भी घटित न होगा। ब्रह्मत पालना। मेरे पास कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, न वैदिक ऋषियों के पास था, न आदिशंकर के पास था। ब्रह्मत पालना। कम से कम जितने अभी 5 दिन बचे हैं, उसमें पूरे मनोयोग से सब भूल करके अपनी समग्र ऊर्जा अगर निवेशित करने को तैयार हो तो अभी घटना घटेगी और बड़ी गहराई में घटेगी। तो आइए आप सबको आमंत्रित करता हूं, चलते हैं उस साक्षात ब्रह्म दर्शन की महायात्रा पर। और इसके निमित्त आज 3 श्लोक लेंगे 13वें अध्याय के 12, 13, 14। इसमें से एक भी श्लोक 7 दिन इस पर साधना करते रह सकता हूं, बोलते रह सकता, क्योंकि समग्रता में समस्त वेद क्या है? उस ब्रह्म का निरूपण है, जानने के उपाय हैं, विद्या है। हमें ज्ञेय को जानना है। ज्ञेय कौन है? हमारी आत्मा, परमात्मा। और प्रत्येक श्लोक इतना परिपूर्ण है। परमात्मा को 100 तरीके से देखना आवश्यक नहीं है। परमात्मा एक है और पर एक ही को पाना है। एक विधि से मिल गया, बस हो गई बात। 100 प्रकार से 100 परमात्मा नहीं प्रभु। एक सेव दिया, उधर से दूसरी पंक्ति में खड़े हो जाकर प्रसाद लेने के लिए बच्चे वगैरह करते हैं, मुझे दोबारा दे दो, मुझे दोबारा। तो परमात्मा के संबंध भी ऐसा कुछ सोचते हैं, अच्छा इस विधि से भी दे दो प्रभु, उस विधि से भी। परमात्मा एक ही है। जितनी विधि अरबों खरबों विधि से भी लोगे, मिलेगा वही तत्व। वो अनंत है, अक्षुण है, मात्रा से परे है। इसलिए एक भी श्लोक यहां अनुभूति के रूप में देखेंगे कि अभी हमारे अंदर कैसे घटित हो रहा है और कहां है ब्रह्म। अपने अंदर खोजेंगे, अभी खोजेंगे और देखेंगे। योगेश्वर कृष्ण की वाणी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मेरी समझ अपनी और अपनी अनुभूति है, अपनी योग्यता के अनुसार उसको आपके समक्ष रखूंगा, सरलीकरण करूंगा, व्याख्या करूंगा। हजारों वर्षों पहले यह ग्रंथ लिखा गया है, इसके भाष्य भी 1000 वर्ष पहले लिखे गए हैं। सीधे सीधे पढ़ के बोलो या समझाने की कोशिश करो। संस्कृत प्रांजल हो, अंग्रेजी शार्प हो और हिंदी भी बड़ी प्रांजल हो, जय जयकार हो जाएगा, लेकिन घटना कुछ नहीं घटेगी। अनुभूति अगर ना होगी तो आइए प्रारंभ करते हैं।
ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वायमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता नासदमुच्यते न सत्ना असतमुच्यते। साधारण अर्थ पहले इसका समझिए। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, मैं उस ज्ञेय का, ज्ञेय कौन है? ज्ञेय कौन है? परमात्मा, जो आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है। क्यों जानना प्रयोजन क्या है? उसको जान करके ही अमरत्व की प्राप्ति होती है, अमरत्व से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। इसके अर्थ पर जाऊं इसके पहले एक विस्तार में संक्षेप में परिप्रेक्ष्य आपके समक्ष रखता हूं। अष्टावक्र जनक संवाद लीजिए या सुखदेव का संवाद लीजिए या योग वशिष्ठ में वशिष्ठ का और राम का संवाद लीजिए, अद्वैत वेदांत के सारे संवाद हैं। या मैत्रेयी से यज्ञवल का संवाद लीजिए प्रश्न अमरत्व से, या नचिकेता कठोपनिषद का प्रश्न सबका एक है, हे प्रभु अमरत्व की विद्या बताइए। यमराज ने सब प्रलोभन दे दिया, अनंत साम्राज्य ले लो, अखंड काल तक जीव सब भोगो। बोला नहीं, वह तत्वज्ञान जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो। यही प्रश्न राम राजकुमार रामचंद्र का, उस परम तत्व को बताओ हे गुरुदेव, सब कुछ नश्वर लग रहा है, वैराग्य हो गया 16 वर्ष की अवस्था में। वही क्षणभंगुर छिद्र परिवर्तनशील शरीर को देख करके बड़े उदास हो गए। वहीं अमरत्व की विद्या जो वेदांत विद्या है, योग वशिष्ठ के रूप में 32,000 श्लोकों में महर्षि वशिष्ठ ने दिया। प्रश्न क्या था? अमरत्व की विद्या। यही सुखदेव ने भी परीक्षित को दिया। मृत्यु आसन्न त्रासदी 7वें दिन सर्प डसेगा और ये शरीर चला जाएगा, मेरा अंत हो जाएगा, मृत्यु के भय से। और लेकिन राजा थे, जानते थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, सनातन संस्कृति के पुरोधा थे, तो सुना था कि अमरत्व तो कुछ होता है। सुना है कि आत्मा अमर है, लेकिन सुना है, मुझे तो भय हो गया है। 7वें दिन मैं तो मृत्यु को उपलब्ध हो जाऊंगा। किस डर से आए? ये भागवत की कथा जो चल रही है आज की तारीख में, उसका तो उस तत्व से तो अब कुछ लेना देना रहा नहीं है। मृत्यु के भय से मुक्ति किसी को खोज के ले आओ, जो वक्ता ही है वो मृत्यु के भय से मुक्त हुआ है। हजारों वक्ता हैं, लेकिन वहां पर मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए ही तो सभी जुटे हैं। और मुक्त किया 7वें दिन, इसी विद्या के माध्यम से अमरत्व का विज्ञान बता दिया। और यही यहां पर कृष्ण भी, योगेश्वर कृष्ण भी प्रारंभ कर रहे हैं। जान लीजिए परिप्रेक्ष्य जाने के सर्वत्र वेदांत दर्शन, जहां यहां प्रश्न इसी मृत्यु के पार जाने की विद्या। जब तक मृत्यु है, चाहे सारा संसार का तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव सब तुम्हारे चरण बंदन करते हैं, जय जयकार है, जो कुछ भी है, परंतु यह जो मरण धर्मा तुम्हारा जो शरीर है, यह जो जीव भाव है, जब तक है तुम्हारे शोक की निवृत्ति संभव नहीं है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के ऋषियों का उद्घोष, वैज्ञानिक घोष, नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम, क्षुद्र में क्षणभंगुर सुख में तृप्ति संभव नहीं। अनंत अक्षुण जो भूमा तत्व है, भूमा तत्व कौन है? वही सच्चिदानंद स्वरूप, अपना मेरा स्वरूप। जब तक उस आनंद के, प्रेम के अक्षय भंडार को, जो हमारा चैतन्य आत्म स्वरूप है, न जानोगे, तब तक सुख जितना क्षणभंगुर क्षुद्र दिखता है, वास्तव में सुख के नाम पर दुख है, सुख के नाम पर कलंक है, दुख ही है। अगर वास्तव में सुख चाहते तो भूमा सुख, अर्थात जो न देश से बाधित हो, न काल से बाधित हो, और ये शरीर ही मेरा सत्य है, तो 100 साल ज्यादा से ज्यादा 110 साल तक तो बाधित हो गया,
तो ये परम तत्व नहीं है। तो उस देश काल परिच्छिन्न के लिए सारी व्याख्यान दिए, चाहे योग वशिष्ठ में, चाहे भागवत महापुराण में, चाहे उपनिषदों में जितने आख्यान है, या अष्टावक्र गीता में, उसी प्रश्न एक ही है सबका, और उत्तर भी एक ही है। अपने स्वरूप का निरूपण कराते हैं, उस तत्व का बोध कराते हैं भिन्न भिन्न आख्यानों से, विधियों से, पात्रता के अनुसार। और यहां पर कृष्ण अर्जुन को यही बोध कराने के निमित्त उस परम तत्व का, उस परम सत्य का, जो मृत्यु के भय से ग्रस्त हो गया है। अर्जुन रणभूमि में मेरे पितामह मारे जाएंगे, गोद में खिलाते थे मुझे, जो द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, मेरे कुल गुरु कृपाचार्य, इतने बंधु बांधव, इनकी हत्या करूंगा, ये मर जाएंगे, ये पाप असह्य है। मोह को ग्रसित हो गया, अर्थात मोह अर्थात अज्ञान को ग्रस्त हो गया, उसे मृत्यु सबसे बड़ा सत्य दिखने लगा। फिर उन्होंने बताया किसके मृत्यु, क्या मृत्यु, कुछ भी नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। उस तत्व को, परम सत्य को जानो। ये उस परम तत्व चरम सत्य में चलने वाले चलचित्र हैं, स्वप्न है, ये परम तत्व नहीं है। और वह विज्ञान दिया, और उसी क्रम में अब ये बता रहे हैं कि ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वायमृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्ता नासदोच्यते। इस श्लोक का भावार्थ सरल पहले समझिए। बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, मैं भली भांति उस ज्ञेय का, अर्थात उस परम तत्व का, परमात्मा का वर्णन करूंगा तुम्हारे समक्ष। सम्यक स्वरूप, यथार्थ रूप से पूर्ण वर्णन करूंगा तुम्हारे समक्ष। किस लिए करूंगा वर्णन? मनोरंजन के लिए, कथावाचक, कथा का आनंद नहीं, अमरत्व की विद्या स्वरूप, तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति कराने के लिए उस ज्ञेय का बोध कराने जा रहा हूं, उस बुद्ध ज्ञेय का निरूपण वर्णन करने जा रहा हूं, जिस ज्ञेय को जानकर अमृतत्वाव अश्नुते नहीं प्राप्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हो। जिस ज्ञेय को जान करके जीव अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञेय का निरूपण करने जा रहा हूं, उस ज्ञेय का वर्णन करने जा रहा हूं। ध्यान से श्रवण करो। और वह ज्ञेय कौन है? अनादिम मत्परम ब्रह्म न सत्ता न असदमुच्यते। वह अनादि है, बिगिनिंगलेस, जिसका जन्म नहीं हुआ, और वही पर ब्रह्म है। अनादिम मत्परम ब्रह्म। यहां पर अगला जो वाक्य है उसकी व्याख्या बहुत गहन चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि से। जो अनादि है, पर ब्रह्म परमात्मा है, चरम सत्य है, लेकिन जो न सत के रूप में जाना जा सकता है, न असद के रूप में जाना जा सकता है। न सत न असदम उच्यते, न उसे सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। 99.9% अपने को बहुत अच्छे आध्यात्मिक साधक समझने वाले प्रश्न कर देंगे, और ये महाराज सत भी नहीं है। जी नहीं, आम भाषा में सत चित आनंद का सत भी तो शब्द है, वह शब्द से परे है। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसकी व्याख्या करूंगा, बताऊंगा भाष्य में। तो इसका भावार्थ क्या हुआ कह रहे हैं। और आप हैं अर्जुन, आप हैं जनक, आप हैं राम, कोई दूसरी घटना नहीं घटी। सतयुग यही है, त्रेता यही है, द्वापर यही है, और ब्रह्म यही है, और वही ब्रह्म है, दो ब्रह्म नहीं है। सतयुग का ब्रह्म थोड़ा ज्यादा चमकदार था, सतगुण कुछ भी नहीं। ब्रह्म मत पालना, सारे काल माया में है, मुझ में कोई काल नहीं है, कोई देश नहीं, सब मुझ में कल्पित है। इसलिए जो ब्रह्म उस समय जितना शुद्ध था, अभी भी वो न काल से परिच्छिन्न होता, न आसक्त होता, न प्रभावित होता, न देश से। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ बैठे कि हाँ मैं ही अर्जुन हूं और यही देखूंगा। और ये वाणी निकल रही है, योगेश्वर कृष्ण की वाणी निकल रही है, और दिखाएंगे, पूरा विश्वास कीजिए, नग्न दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे उस परम तत्व का, जिस तत्व को जानकर अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, मृत्यु की संभावना नहीं बचती है। और वह तत्व अनादिम मत परम ब्रह्म, अनादि तत्व है, बिगिनिंगलेस, जिसका जन्म नहीं, और जन्म जिसका नहीं, मृत्यु कैसे संभव है?
सृष्टि में जितनी मृत्यु है जन्म वाले की ही है, लेकिन जिसे न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। इसके पूरे वाक्य के इसके व्याख्या करूं, भाष्य पर आऊं, उसके पहले इस गुत्थी को समझिए कि न सत कहा जा सकता है इसके अर्थात परमात्मा को, न असत कहा जा सकता, इसका क्या तात्पर्य है। अब आ जाइए संसार में, संसारिक हम सबकी जो दृष्टि है तो सत किसे कहते हैं? ये बोतल सत्य है कि असत है? इस वक्त मेरे टेबल पर एक बोतल है पानी के लिए, ये सत्य बात है कि झूठ बात है? सत्य बात है ना। हमारे टेबल पर एक बोतल है, ये सत्य बात है कि असत्य बात है? असत्य हो गया ना। इसी अर्थ में है सामान्य रूप से बोध करने की जो पंचेंद्रियों के साधन के द्वारा जो सत्य जिसको सिद्ध किया जाता है, ये दिख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं सत्य बात बोले हो महाराज। ये टेबल पर बोतल रखा हुआ है, लेकिन अगले क्षण इसको हटा लिया तो ये असत हो गया। अगर बोलूं कि टेबल पर है बोतल, बोलो कि नहीं, ये असत हो गया। तो ब्रह्म न इस प्रकार का सत है न असत है कि दिख जाए तो सत और नहीं दिखे पंचेंद्रियों सत असत हो गया। क्यों नहीं है? बहुत बृहत भाष्य है इस पर शंकराचार्य का, उस सरल करके संक्षेप में फिर भी आपको समझाता हूं। जो अद्वैत वेदांत की सबसे बड़ी गहन गुत्थी है, बहुत लोग, मुझे भी बहुत समय लगा उसको समझने में, और अभी भी कहूंगा कि पता नहीं वो 100% समझ में आई है कि नहीं समझ आई, लेकिन बहुत हद तक जितनी भी समझ में आई है तो वो बहुत विराट सत्ता है कि ब्रह्म को क्यों सत असत से परे या मन वाणी से परे कहा जाता है। इसके विज्ञान, अब वेद भूल जाइए, ब्रह्म भूल जाइए। आप देखिए, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये है, ये नारी है, ये पुरुष है, ये मकान है, ये अलग अलग नाम हमने रख दिए, अभिव्यक्त कर दिया। आप जो बोलो कि फैन चला दो तो आप इसको तो नहीं चलाने को, फैन जानते हो निश्चित, फैन इसको कहते हैं, उसका स्विच वहां पर है। फैन कैसे जानते हैं? 5 इसके लक्षण है। किसी भी सृष्टि के जितने भी वाणी और मन के विषय जो पदार्थ हैं जिसे संसार कहते हैं, उनके 5 लक्षण है, और इसके आधार पर निर्णय करके वाणी वहां पहुंच जाती है, अभिव्यक्त कर देते हैं। वो क्या है? जाति है, अंग्रेजी में टर्म उसके लिए जीनस टर्म है। जाति, ये आम जाति मत लेना, जीनस, जेनरा बोलते हैं, व्याख्या करूंगा। जाति भेद से, जाति भेद से, गुण भेद से, कर्म भेद से, संबंध भेद से। बड़ा गहन दर्शन है, घबराना मत। बड़े बड़े दार्शनिक शब्द तो 2 बोल देंगे, समझा नहीं पाएंगे आपको ये करके। बहुत युग युग की ऊर्जा लगती है। आदि शंकराचार्य के बहुत गहन इस पर भाष्य है कि क्यों परमात्मा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। बड़ा नग्न कर दिया उन्होंने, स्पष्ट, और विज्ञान बताया है। जो कुछ भी वर्णन किया जा सकता है, ये कम से कम ये 4 वहां पर रहेंगे। उसमें जाति भेद होगा, गुण भेद होगा, कर्म भेद होगा, संबंध भेद होगा। कैसे? अभी लीजिए, कृपया आप सुनिश्चित करें कि सब लोगों का मोबाइल या स्विच ऑफ है या साइलेंट मोड में है। तो जैसे आप सुबह में आश्रम में देख रहे हैं कि मिट्टी वहां से पार्क में लाई जा रही थी, तो उसके लिए गड्ढे लाए गए थे। अब वहां पर घोड़े होते या भैंसे होते, भैंसे भी परिवहन के रूप में प्रयोग होते हैं ये बगल के जिलों में सब जगह। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे पहचान न पाते कि ये भैंसा है, ये घोड़ा है, ये गधा है, या ये गाय है, गाय माता से ढो रहा है? आप पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते? जाति भेद के कारण पहचान लेते। गाय, भैंस या मनुष्य भी ढोते हैं अपने कंधे पर लेकर के मिट्टी। अगर कोई मनुष्य ढोता तो कहते कि ये मनुष्य ढो रहा है, यहां गधा ढो रहा था। जाति भेद बड़े कॉमन सेंस के आधार पर आप जाने ये मनुष्य है, ये पशु है, ये घोड़ा है। या ट्रैक्टर से बड़े बड़े प्रोक्लेम मशीन ला करके, अब तो मूवर, अर्थ मूवर से है बड़े बड़े, आप जान लेते कि नहीं गधे से लाया गया, प्रोक्लेम से लाया, इस मशीन से। सब में स्पष्ट जाति भेद है, सुनिश्चित कार्य है, रूप है, उसके अनुसार जाति को इसलिए उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि घोड़े से लाया, गधे से लाया, गाड़ी से लाया, ट्रैक्टर से लाया। सुबह से ट्रैक्टर आता है, प्रतिदिन लेके जाता है कचरा। तो वह जो भेद है, जो वाहन है, बड़ी स्पष्ट रूप से एक दूसरे से भेद है। जाति भेद होना चाहिए वाणी का विषय बनने के लिए, लेकिन परमात्मा की कोई जाति ही नहीं है, इसलिए अवर्णनीय है। और इसी तरह से अगले 3 भी समझिए। गुण,
गुण से युक्त होना चाहिए वाणी का, मन का विषय होने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, शब्द देने के लिए। जैसे अग्नि का गुण क्या है? जलाएगी, ताप देगी, प्रकाश देगी। बर्फ रखोगे, शीतलता फैला देगी। तो उसके गुण के आधार पर, अरे ये तो बर्फ है, ये तो आग है, और ये तो कांटा है, ये फूल है। कांटे का क्या स्वभाव है? स्पर्श करोगे चुभ जाएगा। पुष्प क्या करेगा? सुगंध बिखेरेगा, मन हर्षित हो जाएगा। इनका गुण है सबका। भिक्षु का गुण क्या है? डस लेगा, सर्प काट लेगा। महात्मा हो या माता हो, या आपकी बात सलमई माता, उसकी गोद में तो नहीं डरोगे। वो माता है, उसका गुण है, वो तो पुचकारेगी, दुलारेगी। तो जो भी गुण से युक्त है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी अभिव्यक्तियां हुई है, सबके गुण है, इसलिए वो भाषा में आ जाते हैं, वाणी में, मन में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। लेकिन परमात्मा निर्गुण है। यद्यपि सभी गुणों में वही अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन मूल रूप में अपने वह निर्गुण है, इसलिए वह वाणी का विषय नहीं अभिव्यक्त, इसलिए उसे सत्य या असत नहीं कहा जा सकता है। तीसरा, क्रिया। क्रिया, बाघ आएगा, उसकी क्रिया, हिंसक पशु है, खाने लगेगा। गाय आ जाएगी, अच्छा गाय माता का पूजन करने लोगों अभी गोपाष्टमी मनाया, गाय माता दूध देती है। कोई संत आ जाएगा, कोई स्वप्न, कोई मुंबई की हीरोइन आ जाएगी, बाघ यहाँ राजा जी टाइगर रिजर्व का आ जाए, सब भाग जाएंगे, प्राण सूख जाएंगे। कोई बहुत बड़ा गायक आ जाए, कोई पंच सितारा बाबा आ जाए, कोई सुंदरी ही नर्तकी ही आ जाए, सब दौड़ के चले आएंगे, चिपक जाएंगे। क्यों? कर्म भेद है सबके अलग अलग। किसका कर्म आपको प्रिय है, किसका अप्रिय है। कोई डाकू आ जाएगा, आतंकवादी आएगा, तो फिर छुप जाएंगे। मनुष्य में ही ले लो, कोई डाकू आतंकवादी, कहीं पर मुंबई का अटैक हुआ 9/11, सब छुप गए। लेकिन कोई संत महात्मा, प्रधानमंत्री आया दौड़ के ऑटोग्राफ लेने के लिए। कर्म भेद है, इसलिए वाणी के विषय, प्रकृति के समस्त, ये बल्ब अपना कर्म कर रहा है, ये फैन अपना कर्म कर रहा है, ये मूर्ति अपना कर्म कर रही है। मैंने तदात्म किया है उस दिव्य सत्ता का, तो मूर्ति की अपनी महिमा है। यहां पर ये जला गया मच्छर भगाने के लिए अपना कर्म कर रहा है, इसको बोल सकते हैं कॉइल है। ये बोतल है, पानी रखा गया है, पानी की आवश्यकता पड़ती है तो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसे माइक कहते हैं, ये अपना कर्म करा। इन सबके सुनिश्चित कर्म है और कर्म भेद है, इसलिए ये वाणी का विषय है। ब्रह्म अकर्म है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, इसलिए वह वाणी का विषय नहीं है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, और आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे, कि संबंध भेद से सृष्टि में एक भी वस्तु बताओ जिसका वर्णन शब्द से किया जाता है, जाना जाता है, जो सत असत में आता है, उस संबंध से मुक्त हो। माता का पिता से एक ही माता है। अब ये कमला माता है, ये किसी की पत्नी रही हैं, आज किसी की माता है, किसी की दादी है, किसी की फुआ रही होंगी, किसी की सुपुत्री रही होंगी। तत्व एक है, संबंध भेद से ये सारे शब्द देखिए कैसे निकल रहे हैं, इन्हीं का वर्णन करने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए। संबंध का जिसकी अभिव्यक्ति किसी संबंध से स्थापित की जा रही है, तो वर्णन मैं करूं कि हिमाचल वाली माता जी, वहां बोलो कि पंजाब वाली माता जी। संबंध यहां पर पंजाब की धरा पर रहती है, पंजाब से संबंध है। दूसरे भी संबंध देखिए, धन वाले वो बाबा जी, धनवान बाबा जी, और वो निर्धन बाबा जी। धन के साथ संबंध है, धन है उनके पास और धन नहीं है। वो ज्ञानी बाबा जी, वो अज्ञानी बाबा जी। ज्ञान से जो युक्त है और अज्ञान से जो युक्त है, अज्ञानी बाबा। ये संबंध सूचक है, तो इनमें भेद है। अज्ञानी है कोई, कोई ज्ञानी है।
द्वैत है, यहां पर सर्वविपरीत है, संबंध है किसी न किसी से, लेकिन जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह एक है, अद्वितीय है, उसके परे कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, जो इंद्रियों का सदा अविषय है, जो सदा दृष्टा के रूप में, मेरे मैं के रूप में उपलब्ध है, और वही एकमात्र सत्य है। तो किससे संबंध, किस क्रिया, न क्रिया उसमें है, न कोई गुण है, न कोई प्रजाति है। प्रजाति या जाति होने के लिए दो होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम वाला है उसमें सब आ जाएंगे। दो का होना आवश्यक है वाणी का विषय बनने के लिए, मन का विषय बनने के लिए, लेकिन वह जो एक अद्वितीय निर्गुण निराकार है तो वाणी का विषय कैसे बनेगा। मनसा वाचा निवर्तन्ते, मनसा वाचा वर्तन्ते। तैत्तरीय उपनिषद। जहां वाणी जाकर के अवरुद्ध हो जाती है, शब्द जहां पर रुक जाते हैं, वो कौन है, मेरा आत्म क्षेत्राधिकार, वहां वाणी जा नहीं सकती, शब्द व्यक्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए सत असत की जो व्याख्या, ये जो बताया, हम जो सत्य जिसे कहते हैं, जिसे देख सके, परख सके, प्रत्यक्ष देख सके या अनुमान से या कोई प्रमाण से देख सके, कह सके, और वो नहीं दिख रहा, कोई प्रमाण नहीं बल्कि असत्य है। मटेरियल साइंस जिसे कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसी स्तर पर चलता है। लोकायत दर्शन जिसे कहते हैं, जिसे चरवाक दर्शन कहते हैं, वही मटेरियलिस्ट, जो सामने में है, अभी है, यही वही परम सत्य है, इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। तो सत असत की वह जो परिभाषा है, उसके अनुरूप वो ब्रह्म न सत की कैटेगरी में है, न असत की कैटेगरी में है, क्योंकि एक अद्वितीय तत्व है। आया समझ में? ये बड़ा गहन, बहुत समय लगता है, लेकिन जितना भी समझ में आया होगा वो बहुत काफी होगा आपके लिए। अभी यात्रा उसमें प्रारंभ होगी। अब आते हैं जो बहुत कठिन नहीं है, जिसके लिए ललायित है, जिसके लिए आए हैं। अब करेंगे दर्शन उस परब्रह्म परमात्मा का, उस ज्ञेय का। अभी करेंगे, यही करेंगे, और कैसे सदा सर्वदा करेंगे। माता जी ने कल प्रश्न किया था और 5 दिन उसी का उत्तर दूंगा, उसी का विज्ञान बताऊंगा। उसी की विद्या है वेदांत विद्या। माता जी ने कहा कि महाराज जी, उसकी याद कैसे रहे, हमेशा उस अवस्था में कैसे बने रहें। हम इससे आगे जा रहे हैं, माता जी बिल्कुल विपरीत कहने जा रहे हैं। अगर प्रामाणिकता से श्रवण करें, आपकी मुमुक्षा प्रामाणिक हो, तो मैं चुनौती देता हूं, कोई अब उपाय नहीं रहेगा उसे भूल पाने का। भूल तो इसलिए जाता है कि आपको बताया गया है कि वह समाधि का या जप का या मंत्र का विषय है, इसलिए तो भूलना तय है। आप परम संत भी हो तो कभी न कभी तो सोओगे, कभी न कभी तो मूर्छित होोगे, कभी न कभी तो कोई अन्य कार्य करोगे। लेकिन वेदांत विद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह है जो न ध्यान की कंदरा में, गुफा में बंद तक नहीं है, जोगी की समाधि तक सीमित नहीं है, किसी तीर्थ स्थान तक सीमित वह ब्रह्म नहीं है, किसी तिथि विशेष, पूर्णिमा, दीपावली, महाशिवरात्रि तक दिखने वाला ब्रह्म नहीं है। वह जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसका निरूपण और वर्णन करने जा रहे हैं कृष्ण, वह तो यहां भी है, वहां भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, इधर भी है, उधर भी है। बंद आंख में, बंद आंख से भी वही दिख रहा है, खुली आंख से भी वही दिख रहा है। अंदर भी वही, बाहर भी वही, अब भी वही, तब भी वही, इसमें भी वही, उसमें भी वही। तब बताओ कि कैसे नहीं उसका दर्शन होगा। महासागर में उठने वाली तरंग फेन बुदबुदे, अहंकार करे, कहे अरे मुझे जल दो, मुझे जल दो। चलो कथा ही वो सुना देता हूं, मेरे गुरुदेव की बड़ी प्यारी घटना और जीव की घटना है। यही तो अज्ञान हमारा है, तो स्पष्ट और होगा। संत एक किनारे पर खड़े थे महासागर के, और देखे, ये रूपक है, फिजिकली फिगरेटिव सेंस में बोला जाता है, इसका लिमिटेशन होता है। कोई महासागर की तरंग बोलती नहीं है, लेकिन उसका अर्थ समझिए जीव के लिए। तो तरंग चिल्ला रही थी, अरे मुझे पिलाओ, एक बूंद पानी पिला दो, युग युग से मैं यहां पर हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं देख रही हूं ऊपर की तरफ, एक बूंद पानी मुझे मिल जाए, मैं तरस रही हूं, तड़प रही हूं, मर जाऊंगी, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। वह संत तपस्या कर रहा था, उसके कानों में आवाज गई, खड़ा हो गया, अपनी समाधि तोड़ करके संत ने बोला, हे तरंग, तो क्यों परेशान है, इतनी क्यों चिल्ला रही है?
बोले कि हे महात्मन, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, मैं युग युग से तड़प रही हूं, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है। संत ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हारी प्यास शांत कर दूंगा, अब जो करता हूं कहता हूं वो करो। बोले हे महात्मा आदेश कीजिए, मेरी प्यास लेकिन बुझा दीजिए। बोले अवश्य अभी मिटेगी तुम्हारी प्यास, बस इतना कर, जो कहता हूं वो कर। बोला बोलिए महात्मन। बोला कि अपनी आंख बंद कर और अपने अंदर झांक और 2 पल बाद मेरे पास आके बता कि तेरी प्यास है क्या, क्या देखा तूने। अपनी आंख बंद कर। तरंग ने अपनी आंख जो बाह्यमुखी थी, सारी इंद्रियां थी, बंद किया और अपने अंदर झांका, देखा, अरे वह अविश्वसनीय दृश्य, उसे तो विश्वास ही नहीं। अरे मैं तो महामूर्ख, इतनी पगली बेवकूफ, मैं तो अनंत अखंड जल राशि हूं, मैं तो अंदर से बाहर से इधर से उधर से जल ही जल हूं, और अपने स्वरूप को न जानने के कारण भीख मांग रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी युग से कि मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। ये न प्यास प्रामाणिक थी, ये प्यास भी कल्पित थी, और न पानी मिल पाने का जो ये भ्रम था, खेता, ये सब कल्पित था। मैं तो नित्य तृप्त हूं, मैं थोड़ा जल सागर जल समूह नहीं हूं, मैं तो अनंत महासागर हूं, मैं तो अन्य करोड़ों लोगों की प्यास बुझा सकती हूं। और फिर आह्लादित होकर के उसने आंख खोला और ऋषि ने पूछा, हे तरंग क्या देखा तुमने? और तरंग ने बोला, ना हम तरंगो सलिलोहम, ना हम तरंगो सलिलोहम। संपूर्ण अद्वैत वेदांत इस कथा में है। अज्ञान की अवस्था में हम सब की वही दशा है, प्रेम दिला दो, मुक्ति दिला दो। महाराज धन भी मांग रहा है तो मांग रहा आनंद ही तो। और जब तत्वबोध कराया, तब जान लिया, तो उसने कहा कि नाहम तरंगो, में नाम रूप से तादात्म्य करके मुझे दुख हो गया था, मैं तरंग नहीं हूं। अब जान लिया मैं तो पानी पानी पानी, जल जल, अंदर जल बाहर जल, आगे जल पीछे जल, ऊपर जल नीचे जल, सर्वत्र जल से ही परिपूर्ण हूं। और मैं तो नित्य तृप्त हूं। अज्ञान के कारण मैं तो तड़प रही थी। हे गुरुदेव, हे संत, हे विप्रवर, हे ऋषिवर, आपको कोटशः वंदन। ये हम सबकी दशा है, जीव की, अज्ञानी जीव की यही दशा है। तो सदा वह परब्रह्म परमात्मा जो बताया माताजी वाले प्रश्न पर कि वो कैसे उसकी स्मृति बनी रहे, उसको सम्यक वेदांत वेद्य रूप से आप जान लें, समझ लें, तो वह ओझल हो नहीं सकता। कभी भी ओझल था नहीं, लेकिन कल्पनाएं बन चुकी हैं। कभी स्वप्न में जो राम भक्त हैं, आगे राम जी धनुष लिए होंगे, इक्ष्वाकु वंशी है, सूर्य वंशी है, धनुष तो रहेगा, बीच में सीता जी रहेंगी, लक्ष्मण होंगे, लगेगा अच्छा दर्शन दिए मुझे। कृष्ण जी मोर मुकुटधारी आएंगे। ये बहुत लोगों के दर्शन हुए हैं, ऐसी नहीं स्वप्न में या जैसी स्थिति में। उनकी अपनी महत्ता सीमित हो सकती है, लेकिन वो क्षुद्र है। जो आया वो गया। और मैं ऐसे लोगों के मुखारबिंद से भी कह रहा हूं, अखंडानंद जी इस बात को बार बार, 8 वर्ष की उम्र में उन्हें बाल गोपाल के दर्शन हुआ, और अपने प्रवचनों में कह रहे कि जो आया है चला गया, तो परम तत्व तो नहीं है। छवि दिखी थी, आभास हुआ था, या जिस रूप में, जो साकार रूप में आया तो गया। लेकिन उसका जो, जिसका निरूपण कर रहे हैं कृष्ण की, मैं हूं तुम्हारे अंदर। कृष्ण किसका दर्शन करा रहे हैं? अपना ही, अर्थात आत्मा के रूप में। तो मेरे सच्चित आनंद स्वरूप को तुम जानो, जो ज्ञेय है और जिसे जान करके अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, और इसका वर्णन कर रहा हूं। और जो न सत है न असत है, अब न सत है न असत है। मच्छर लग रहा है क्या? तो इसको उधर कर सकते हो। अगर न सत है न असत है, तो इससे यहां प्रश्न उठता है। सारे भाष्यों में आदिशंकर भी कहते हैं, और ये वह ज्ञेय जिसे जान करके अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो आप कह रहे हो कि वह न सत है न असत है, वाणी का विषय नहीं, तब तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो निराश हो गया मुमुक्षु। तब तो हम जान नहीं सकते हैं, तब तो है नहीं भाई, परमात्मा है नहीं, वह
अमर तत्व कोई है नहीं, ये कोरी कल्पना है, यह शंका हो गई। इसके निवारण के निमित्त जो विधि यहां पर लगाई जा रही है उसे कहते हैं, ये सारी जो इस अध्याय में जिस विधि से ब्रह्म का साक्षात दर्शन कराएंगे उसे कहते हैं अध्यारोप अपवाद, सुपर इंपोजिशन एंड निगेशन मेथड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। वैज्ञानिक तत्व है, उसकी व्याख्या करूंगा, बताऊंगा कि जो वास्तव में है नहीं। इसको समझने के लिए, इस विधि को समझने के लिए बड़ा छोटा एक कहानी है या घटना है, कहानी भी नहीं है। इसी विधि से ब्रह्म में कर्म नहीं है, परंतु फिर कर्म आरोपित करके और ब्रह्म को दिखाएंगे। ब्रह्म सदा निर्गुण है, परंतु उसको सगुण पहले बनाएंगे, क्योंकि निर्गुण को हम जान नहीं सकते हैं, और फिर उसका निषेध कर देंगे। उसके लिए अरुंधति न्याय, अरुंधति लॉजिक बोलते हैं। अरुंधति तारा, सितारे का नाम सुना है ना आपने? जो इस देश में परंपरा रही है वैदिक काल से, नई नवेली की शादी होती है तो पत्नियों को पति अरुंधति जो तारा है ना उसे दिखाते हैं। ऋषि पत्नी थी तो वो बहुत सूक्ष्म छोटा सा तारा है, तो उसको दिखाने के बाद उसके बगल में एक बड़ा तारा होता है, ध्रुव तारा या कोई ना कोई तारा बड़ा सा होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ब्रह्म दर्शन की विधि है। तो तत्काल बोले कि देखो 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 अरुंधति दिख रही है, देखो अरुंधति तारा, नहीं दिखेगा। तो पहले क्या करता है पति, दिखाने की विधि से करके कि आओ प्रिय, ये पहले देखो पेड़ देखो। अब वहां पर पेड़ हो, वृक्ष हो, कुछ भी माध्यम, उपाधि आरोपित, यही आरोपित किया गया, उपाधि नहीं है वहां वृक्ष या महल या दिशा कहूंगा, ये कुछ भी वो नहीं है। लेकिन यहां पहले दृष्टि को ले जाने के लिए अपने हाथ को ही दिखाएगा, बल्कि इधर देखो इधर देखो, ये अच्छा यहां वो देखो बड़ा सितारा दिख रहा है, वो देखो बहुत, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। उसके बगल में देखो, वहां पर ध्यान केंद्रित करो, उसके बगल में देखो जो कि दिख नहीं रहा है, बहुत ध्यान से देखोगे थोड़ी देर, तब छोटा सा जो तारा है वो अरुंधति है। तब ध्यान से देखती है पत्नी, तब हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। आपने खुद देखा होगा, मैं तो प्रतिदिन यहां पर मौसम में, गर्मी में देखो वो तारा दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से देखो दिखने लगेगा। तो यहां पर विधि कैसे आरोपित हुई? पहला काम, अंग्रेजी में कहावत है दूसरे अर्थों में, द वाइज पॉइंट आउट द मून, द फूल सीज द हैंड और फिंगर। बड़ा यही दर्शन है कि कोई तुमको चंद्रमा का दर्शन कराना चाहता है, उसका सौंदर्य दिखाना, तो बोले कि देखो ये चंद्रमा की चांदनी, ये देखो ऐसे हाथ कर रहा है। लेकिन बेवकूफ है, अगर नहीं समझ रहा आपकी भाषा, तो हाथ को देख रहा है, हाथ दिखाना लक्ष्य नहीं है। यही काम वहां अरुंधति का दर्शन कराना लक्ष्य है, लेकिन वहां पर आरोपित पहले हाथ इस दिशा में देखो, वो बड़ा सितारा देखो, फिर वहां पर छोटे पर गया। तो यहां पर आरोपित किया जा रहा है जो ब्रह्म के लक्षण है नहीं। ब्रह्म सदा अनासक्त है, निर्गुण है, निराकार है, निष्क्रिय है। लेकिन चूंकि एक तो पहली बात है कि क्या गुणों में कोई और अभिव्यक्त हो रहा है? नहीं, उसी की अभिव्यक्ति है, क्रियाएं भी उसी की उपस्थिति में होती है, लेकिन वह क्रिया कर नहीं रहा है। तो क्रिया कौन करने वाली? जो उपाधि, माया को ही उपाधि कहते हैं। उपाधि, ये भी उपाधि है, मेरा शरीर भी उपाधि, और समस्त जगत में जो नाम रूप है सब उपाधि हैं। लिमिटिंग एडजंक्ट शरीर जिसे कहते हैं, जो झूठ है, आरोपित है, नाम रूप देह उपाधि कहते हैं, इसको आरोपित करेंगे। अरुंधति न्याय को आप याद रखेंगे, न हाथ वहां पर अरुंधति है, न वो सितारा, लेकिन वहां पर उसके माध्यम से ले गया तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन करेंगे। लेकिन उसमें पहले कर्म दिखाएंगे, और कर्म है, कर्म कर नहीं रहा है, लेकिन कर्म उसी में हो रहा है। गुण वो निर्गुण है, परंतु गुणों में व्यक्त भी होता है, लेकिन उसका अध्यारोप करके फिर निषेध करेंगे, क्योंकि उससे अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। उसके लिए ये 2 श्लोक हैं, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन। तैयार हो जाइए।